इस तरह से अगर आपने वोडाफोन आइडिया में रणनीति बनाई, आपका सब कुछ मंगल ही मंगल होना है। इतनी सी मेरी एक बात समझ, पॉजिटिव न्यूज है। अगर आपने इसको समझा, कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें वीआई में बिल्कुल ग्रीनता दिखने वाली। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में सर 3 धमाकेदार खबर आई है। लेकिन ये एक खबर बिल्कुल छुपी हुई खबरें हैं जिसको आपको बिल्कुल तथ्य पे तथ्य लेकर समझना होगा, यानी फैक्ट पर फैक्ट समझना होगा। अगर ये आपने समझा तभी आपको इसके अंदर संभावना देखने को मिलेगी। जहां वोडाफोन आइडिया कितनी गंभीरता से अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच रहा है और अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार है और हर संभव प्रयास वो करता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना चाहिए कि जब तक के फंड की खबरें इसके अंदर नहीं आएगी और जो बाकी कंपनियां हैं इसकी आवाज को और ज्यादा नहीं उठाएगी तो फिर इसका कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन एक अच्छी न्यूज निकल कर ये आ रही है सर कि जियो, एयरटेल और वीआई ने एक साथ मांग की है अपने बोझ को कम करने के लिए सरकार से, और कहा है कि इस बजट में वो स्पेक्ट्रम शुल्क और जीएसटी माफ कर दें। ये बहुत ही बड़ी एक न्यूज है क्योंकि तीनों ने मिलकर ये बात कही है सर। अगर वोडाफोन आइडिया कहता तब हम मान लेते थे कि ये न्यूज नहीं है, जियो कहता तब मान लेते नहीं है, एयरटेल कहता नहीं तब मान लेते कि ये अच्छी न्यूज नहीं है। लेकिन तीनों ने मिलकर कहा है सर, तो इसका मतलब जब तीनों ने ये आवाज उठाई है तो कहीं ना कहीं ये बैठे तो होंगे आपस में सर। जब ये कहा गया है कि तीनों ने मिलकर कहा है तो इसका मतलब स्टेटमेंट इन्होंने बातचीत करके ये चीज आगे बढ़ाई होगी। तो इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि सर एक बार एक जो न्यूज निकल कर आई थी कि 3 ही इस मार्केट में प्लेयर रहेंगे, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये खबरें बिल्कुल पक्की है कि वीआई में अब गंभीरता आ गई है। न्यूज को समझो सर, तीनों ने कहा है। और उन्होंने एक चीज और बोल दी है कि जो सरकार ने 5% शुल्क इनके ऊपर लगाता था यूएसओएफ के तहत, इनकी एक नीति थी, उसमें क्या होता था सर, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए टेलीकॉम सेक्टर को 5% का शुल्क सरकार को देना पड़ता था। उसके लिए भी इन्होंने मांग की है कि उसे खत्म करो, क्योंकि हमारी काफी पूंजी इसमें प्रवाह हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसमें काफी लग जाती है। तो समझो कि उन्होंने ये मांग की है कि यूएसओएफ को बिल्कुल ही माफ कर दिया जाए। काफी अच्छी न्यूज है सर ये, जीएसटी माफ होना, स्पेक्ट्रम शुल्क माफ होना और यूएसओएफ की मांग करना कि इसको माफ कर दिया जाए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अगर आपने इसको समझा, कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें वीआई में बिल्कुल ग्रीनता दिखने वाली है सर। एक चीज मैं आपको और बता दूं सर, हम कितने भी दिमाग वाले बन जाएं, कितने ही बुद्धिमान बन जाएं, लेकिन अगर हमारा कुछ भी लक्ष्य नहीं है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो समझ लो सर कि हमारा सब कुछ बेकार है। हमने पढ़ाई लिखाई या बुद्धिमत्ता बिल्कुल हमारी खराब है क्योंकि हमने कुछ लक्ष्य नहीं बनाया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब तक कि हमारे लक्ष्य नहीं होते हमारे सामने तो समझ लेना हम उस तरह होते हैं बिना पंख का पक्षी, यानी बिना पंख की चिड़िया जो बिना पंख के कुछ भी नहीं होती सर। वो फड़फड़ाती रहती है लेकिन वो उड़ेगी नहीं क्योंकि उसके पास उसके पंख नहीं है। तो समझ लिए सर, अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है तो वो हमारे पंख नहीं है। अपना लक्ष्य बनाइए। जिस शेर को आपने देख लिया कि इस शेर को यहाँ तक जाना है और मुझे वहाँ पर कुछ प्रॉफिट लेना है, अगर आपने उस लक्ष्य पर कामयाब नहीं हुए और आपने लालच कर लिया कि इसे और ऊपर जाना है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपने अपना लॉस करने का मन बना लिया है और एक लालच को आपने बढ़ा लिया है कि लक्ष्य तक पहुँचने के बाद और आगे बढ़ना, ये बहुत कठिनाइयों का सामना होता है क्योंकि शेयर मार्केट में लक्ष्य के दूसरे लक्ष्य नहीं देखे जाते, उसमें देखे जाते हैं आपके टारगेट, और जो आपके टारगेट को हिट कर दे वहीं पर आपको अपनी गंभीरता से प्रॉफिट को देखना है सर। इस बात को जितनी जल्दी हो सके ना आप एक बात को समझ लें सर। जो टेस्ला है सर, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जिसकी कारें आती हैं सर ईवी वाली, तो उसकी सर एक राह खुल गई है। तेलंगाना ने कह दिया कि आओ हमारे साथ, हमारे राज्य में आकर हमारे साथ काम करो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एलन मस्क ने अपनी भारत की जो एक व्यापार बढ़ाने की एक दुकान खोलनी है उसको कहीं ना कहीं तेलंगाना ने इसको स्वीकृत देने के लिए ट्वीट में किए हैं। तो ये भी आपको सोचना चाहिए कि टेस्ला से ही अगर इंडिया में उनकी एंट्री हुई तो कहीं ना कहीं बाद में वो जो स्टारलिंक उनकी एक सैटेलाइट वाली नेट की सुविधा है उसके भी कहीं राह ना खुल जाए। चलो ये तो दूर की बात है, फिर भी एक न्यूज़ है आपको बतानी है।
एक बात मैं आपको और बता दूं सर, एक गुड न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के लिए एक और निकल कर आ रही है, जहां वोडाफोन आइडिया ने सर अमेरिका कंपनी से, यानी कि अमेरिका स्थित कंपनी सीना से 5G में पार्टनरशिप करी है सर। देखो सर, छुपी हुई न्यूज़ है, कभी कभी पता लग जाती है, न्यूज़ 1-2 दिन पुरानी है लेकिन हमारे सामने अभी आई है, क्योंकि इन्होंने पहले एरिक्सन और नोकिया के साथ एक पार्टनरशिप करी थी और उसके बाद अब ये एक नाम अलग से निकल कर आया है, सीना, जो अमेरिका की एक कंपनी है। इसके लिए इन्होंने 5G में पार्टनरशिप करी है और इंडिया में इसके साथ ये पार्टनरशिप करके अपने 5G नेटवर्क को विस्तार देने की एक मंशा बना रहे हैं। ये भी बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो 3 पॉजिटिव न्यूज़ सर वोडाफोन आइडिया में 1-2 दिन के अंदर आ गई है, जिसमें ये USOF और GST AGR को माफ करने के लिए कह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये 5G लाकर सीना से अपने और कारोबार को बढ़ाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज ये है कि तीनों ने मिलकर, देखो सर, इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि तीनों ने एक साथ आवाज उठाई है। तो कहीं ना कहीं जब बड़े प्लेयरों के साथ वोडाफोन आइडिया भी इनकी आवाज़ से आवाज़ मिला रहा है और वो इसकी आवाज़ से आवाज़ मिला रहे हैं, तो इसमें सुनहरे सपने हमें देखने चाहिए, लेकिन एक लक्ष्य तक। मैंने आपको कहा ना कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया में गंभीरता वाले कदमें बढ़ते जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के, और आपको अचानक इसकी एक फंड वाली न्यूज़ भी आ गई थी और अब लगता है कि मुझे और निवेशक, ग्लोबल निवेशक भी इसके अंदर अपना मन बना रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसके अंदर अपना स्टेक लेकर इसको बचाया है सर। तो वोडाफोन आइडिया में वहाँ तक की संभावना रखिए जहाँ तक कि आपको अपने को पूरा करना हो और अपने प्रॉफिट को लेना हो। इस तरह से अगर आपने वोडाफोन आइडिया में रणनीति बनाई, आपका सब कुछ मंगल ही मंगल होना है। इतनी सी मेरी एक बात समझ लो सर। मैं आपको सर वोडाफोन आइडिया की नहीं बल्कि हर शेयरों में एक रणनीति बनाता हूं और उस रणनीति के अनुसार ही आपको बताता हूं कि इसके अंदर शेयरों में हमें इस तरह से भी वर्क करना चाहिए। अगर जिस दिन आपने, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वर्क करना सीख लिया, क्योंकि मैं कह रहा हूं वो नहीं करना है, उसे सीखना है कि साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो ज़िंदगी में सर एक चीज़ ये नहीं है कि सिर्फ हमने शेयर खरीद लिया और बैठना है। ज़िंदगी में ये भी है कि जो भी न्यूज़ इफेक्ट डालेगी उससे हमें कितनी जल्दी से एग्जिट होना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब किसी कंपनी में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, बड़ी वाली, या कोर्ट में केस चले जाता है, तो उसके अंदर से हमें देखना चाहिए कि अब ये लंबे समय तक ये काम चलेगा और हमें धैर्य रखकर ही उसके अंदर बने रहना चाहिए, या अपनी सूझबूझ से उसके एग्जिट करके बाद में उस शेयर को लेना है। तो सारी रणनीति बनाइए, क्योंकि शेयर मार्केट सिर्फ एक सिंपल तरीके से चलने वाली चीज़ नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव भी होते रहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये एक जुआ है, तो वो है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन इनमें इन्वेस्टिंग के लिए तो एक ये हीरा है और इस हीरे को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।